साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीईआरटी पर आधारित सिलेबस को बढ़ावा देना शुरू किया। इसमें मदरसों को अत्याधुनिक बनाने पर सरकार का ध्यान था। पिछले साल तक करीब 1200 मदरसों को कंप्यूटर से लैस किया गया। करीब 7,500 संस्थानों में बुक बैंक स्थापित किए गए। इसके साथ ही व्यापक रूप से साइंस मैथ किट भी बांटे गए। इतनी व्यवस्थाओं के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जो यूपी में मदरसे बंद हो जाएंगे, इस तरह के सवाल उठने लगे। क्या वाकई में प्रदेश में मदरसे बंद होने वाले हैं? ये मामला कोर्ट कब पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसे काफी लंबे समय से चल रहे हैं, जो कि एक बोर्ड की देखरेख में धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। साल 1995 से पहले ये मदरसे राज्य शिक्षा विभाग के अधीन थे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार ने सभी मदरसों का नियंत्रण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंप दिया। अब पिछले कुछ समय से ही मदरसे बंद होने की बात कही जा रही है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता अंशुमान सिंह राठौर ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मदरसों की मौजूदा व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई थी। इस मामले पर 22 मार्च को आदेश देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के खिलाफ भी पाया, जो विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री प्रदान करने के अधिकार से संबंधित है। कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही प्रदेश के कई मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित ना हो, इसके लिए राज्य सरकार को उन्हें प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में एडमिशन देने का आदेश भी दिया था। अब यहाँ एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लाया गया था। ये अधिनियम मदरसों के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी शामिल है। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्ब यानी कि पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य खास शाखाओं में दी जाने वाली शिक्षा शामिल है। बोर्ड का काम यूजी यानी कि कामिल और पीजी यानी कि फाजिल डिग्री, डिप्लोमा यानी कि कारी, सर्टिफिकेट कोर्स और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रदान करना है। इसके साथ ही मुंशी और मौलवी यानी कि 10th और आलिम यानी कि 12th कोर्स की परीक्षा भी आयोजित करना बोर्ड की जिम्मेदारी है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिर किन कारणों से यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया? तो कोर्ट के इस फैसले के पीछे दो प्रमुख कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता के उस तर्क पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें बताया गया था कि मदरसा अधिनियम की योजना और उद्देश्य केवल इस्लाम, इसके नुस्खे, निर्देशों और दर्शन में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दूसरा कारण ये था कि इसका यूजीसी एक्ट की धारा 22 के खिलाफ होना, यानी अधिनियम मदरसा बोर्ड डिग्री देने की शक्ति रखता है, जो कि यूजीसी का क्षेत्र है। हालांकि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के इस आदेश पर इस साल 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जिसके बाद प्रदेश के प्रमुख सचिव का आदेश शासन को वापस लेना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन, मदारिस अरबिया सहित कुल 5 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इन याचिकाओं में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इसे ही असंवैधानिक बताया गया था। अब यूपी में मदरसे बंद होते हैं या नहीं, इसका फैसला इस मामले की अगली सुनवाई में यानी कि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।